हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे पीजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका होगा हिस्ट्री का, पेपर नंबर 11 2023-25 का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं विनोबा भावे के, वो आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दिए जाएंगे ताकि आपकी परीक्षा ठीक ढंग से जा सके। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब आप बोलोगे ये सजेशन क्या होता है सर? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सजेशन बनाने के लिए हम लोग आपके सिलेबस का ध्यान में रख के जो है सजेशन तैयार करते हैं। दूसरी बात, पिछले 10 साल का जो PYQ है उसको ध्यान में रखते हैं, और फिलहाल लेटेस्ट जो एग्जाम पैटर्न है उसको भी हम लोग फॉलो करते हैं। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हिस्ट्री पेपर नंबर 11 किस तरह के सवाल पूछे गए थे। यहाँ से आप देख पाएंगे विनोबा भावे पीजी सेमेस्टर थर्ड हिस्ट्री का पेपर नंबर 11 2023-25 का ये क्वेश्चन पेपर। फुल मार्क्स 70 का 3 घंटे का वक्त आपको मिलता है। और सेक्शन ए की बात करें तो यहाँ पे देखिए 10 छोटे छोटे MCQ पूछे जाएंगे, इसका आंसर आपको करना है। हु वाज द किंग ऑफ अ कौशल इन 16th सेंचुरी BCE? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौशल का राजा कौन था? ये आपसे सवाल पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग एक एक करके। पहला ऑप्शन देखिए बिंबिसार है, दूसरा है प्रसेनजीत, तीसरा है उदयन, और फिर आपको एक और आंसर दिखेगा वो है प्रोद्योत। अब देखिए चारों में से जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर प्रसेनजीत यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। विच टेक्स्ट इज सोर्स ऑफ अ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन? मौर्य साम्राज्य का स्रोत ग्रंथ कौन सा था? तो देखिए इंडिका और अर्थशास्त्र दोनों से आप जो है इसके बारे में जान सकते हैं, तो ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड द फॉरेन मिनिस्टर वाज कॉल्ड? गुप्त काल में विदेशी मंत्री कहलाते थे, क्या कहलाते थे? तो देखिए इनको जो है महासंधि विग्रहिक कहा जाता था, यानी कि ऑप्शन ए ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर डी, थोड़ा ब्लर है, आप मेरी आवाज पे ध्यान दीजिएगा। हु हैड डिफीटेड द सकाज? ठीक है, अब मुझे भी नहीं दिख रहा है, मैं हिंदी में पढ़ देता हूं। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार शकों को किसने हराया था? ठीक है, अब आप तो समझ गए होंगे कि सवाल क्या है, किसने हराया था, ये आपसे सवाल पूछा गया है। तो समुद्रगुप्त इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 2। अब इधर देखिए सब कुछ साफ साफ है। कैपिटल ऑफ हर्षवर्धना वाज? हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए स्थानेश्वर जो है इनकी राजधानी हुआ करती थी, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर एफ। हु इज कॉल्ड द सिकंदर ए सानी? यानी कि सिकंदर ए सानी किसे कहा गया है? तो अलाउद्दीन खिलजी को यह कहा गया है, ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। हु हैज इस्टेब्लिश्ड दीन ए बंदगान? यानी कि दीवाने बंदगान जो है किसने स्थापित किया था? ठीक है, तो ये जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एच, क्या बोला गया है? हु वाज फाउंडर ऑफ टर्क ए चहलगानी? यानी कि तुर्क ए चहलगानी का संस्थापक कौन था? यहाँ पे देखिए जो ऑप्शंस आपको दिख रहे थे इसमें इल्तुतमिश यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है, सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर आई की ओर। दसहला सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय? जो दसहला प्रणाली है ये किसने जो है इसको खोजा था? तो टोडरमल, जो कि आपको भी पता है, टोडरमल के द्वारा जो है ये खोजा गया था, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला है विच रूलर इज क्रेडिट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रैंड ट्रंक रोड? किस शासक को ग्रैंड ट्रंक रोड के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो देखिए शेरशाह सूरी को जो है दिया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले सेक्शन की हम लोग बढ़ेंगे। अगला सेक्शन देखिए आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया है? शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए कहा गया है आपको, किन्हीं 4 पे जो है शॉर्ट नोट्स लिखिए, और हर एक के लिए आपको जो है 3-3 नंबर रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा, यानी कि 12 नंबर आप यहां से ला सकते हैं। नेचर एंड फंक्शन ऑफ अ गुप्ता स्टेट? गुप्त राज्य के स्वरूप और कार्य प्रणाली की बात करिए। ठीक है जी, अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। रिफॉर्म बाय द अलाउद्दीन खिलजी? यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी के सुधार थे उन्होंने कौन कौन सा सुधार का काम किया है, ये आपको बताना है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर सी, फंक्शंस ऑफ अ मुगल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम? मुगल के केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था की कार्य प्रणाली क्या थी, इसके बारे में बात करिए। अगला है रैयतवाड़ी सिस्टम, यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, इसके बारे में बात करें।
नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शिवाजी, शिवाजी का प्रशासन के बारे में बात करिए। क्वेश्चन नंबर एफ, रिफॉर्म्स ऑफ अशोक, यानी कि अशोक के सुधार के बारे में बात करिए। बात करेंगे सेक्शन सी की। फिर से 4 सवाल आपको सॉल्व करने हैं, 12 चौके 48 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिए क्या है, राइट एन ऐसे ऑन टैक्स सिस्टम ऑन मौर्यन स्टेट, मौर्य राज्य की कर व्यवस्था की ऊपर निबंध लिखिए। अगला है डिस्कस द नेचर ऑफ स्टेट ड्यूरिंग द पुष्यभूति, यानी कि पुष्यभूतियों के काल में राज की प्रकृति का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द अलाउद्दीन खिलजी थ्योरी ऑफ अ किंगशिप, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व सिद्धांत का वर्णन करें। छठवां सवाल, एनालाइज द रिफॉर्म ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के सुधारों का विश्लेषण कीजिए। सातवां सवाल, इवेलुएट द नेचर ऑफ अ मुगल स्टेट ड्यूरिंग अकबर रीजन, यानी कि अकबर के काल में मुगल राज की प्रकृति का मूल्यांकन कीजिए। अगला सवाल है, डिस्क्राइब द सोशियो इकोनॉमिक चेंज ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, मुगल काल में हुए सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का वर्णन कीजिए। नौवां सवाल है, एग्जामिन द नेचर ऑफ अ कॉलोनियल स्टेट अंडर ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिशों के अधीन उपनिवेशिक राज्य के स्वरूप का परीक्षण कीजिए। 10वां सवाल, डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द शेरशाह, शेरशाह के प्रशासन की चर्चा कीजिए। तो ये था आपका विनोबा भावे पीजी सेमेस्टर थर्ड का हिस्ट्री का पेपर नंबर 11। मैं फिर से बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं ये आपको 69 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपकी परीक्षा ठीक ढंग से जा सके। और इस सजेशन में PYQ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।